अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरलशब्दगणोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयम प्रकाशनामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्दामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना जीवों के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। विविध प्रकार के स्थावर जीव और उन स्थावर जीवों की सुरक्षा श्रावकों के माध्यम से किस प्रकार से होनी चाहिए। श्रावकाचार ग्रंथ है, जो बातें श्रावकों के लिए ही उत्कृष्ट रीति से पालन की जाती हो, वे बातें मुनिराजों की भूमिका में तो अवश्य ही पालन की जाएगी। इसका मतलब यहाँ श्रावकाचार में जितनी बातें कही है, या जिन बातों का त्याग श्रावकों के जीवन में होता है, उन बातों का पालन मुनि भूमिका में तो नियम से होता ही होता है, क्योंकि श्रावक अवस्था ही आगे कालांतर में बदलकर मुनि अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। माने श्रावक ही तो होते हैं जो बदल करके भविष्य में मुनि होते हैं। यहाँ श्रावकों की व्रत रूप अवस्था माने मुनि बनने की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया जा रहा है। मुनि बनने की प्रारंभिक अवस्था का चित्रण किया जा रहा है। इस संबंध में
हमने पृथ्वी आदि 4 भेद देखे थे। माने एक तो होता है सामान्य शब्द, जिसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति सामान्य रूप से हमने प्रयोग किया, कॉमन शब्द है। दूसरा एक शब्द होता है जिसमें हम कहेंगे पृथ्वी जीव, पृथ्वी में जन्म लेने के लिए आता हुआ। जल जीव, जल में जन्म लेने के लिए आता हुआ। अग्नि जीव, अग्नि में जन्म लेने के लिए आता हुआ। वायु जीव, वायु में जन्म लेने के लिए आता हुआ। वनस्पति जीव, वनस्पति में जन्म लेने के लिए आता हुआ। इस तरह की स्थिति बन जाएगी ना। जैसे कल हमने अंतिम चरणों में आपको माचिस जलाने संबंधी बात कही थी। इसका मतलब इधर तो माचिस जल रही है और उधर कोई जीव विग्रह गति में, जिसका नाम अग्नि जीव है, वो गमन करके इस जलती हुई माचिस के जलने के समय ही आकर के जन्म लेगा। इसका मतलब हम जिस समय माचिस को उठा रहे हैं और उसमें से एक दियसलाई निकालकर ऐसे कर रहे हैं ना जलाने के लिए, यहाँ टच होगी और जलेगा। बोले इस प्रक्रिया का मतलब यह है कि इस समय में कोई जीव विग्रह गति में गमन करके आ रहा है। देखो आप कैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करते हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं आपस में इस तरह से बैठती है। इधर क्या हो रहा है और उधर क्या होगा, कोई जीव कहाँ से मरेगा, कहाँ आएगा, कब विग्रह गति के अंदर जाएगा, कैसी सिद्धि होती है। मुझे तो ऐसा लगता है राजीव जी साहब रुड़की से, देखो बड़ी बड़ी सिद्धियां होती है इनसे, क्रमबद्ध की सिद्धि होती है। इधर जीव के जन्म लेने की योग्यता ना हो और उधर जीव मर जावे तो बीच में कहाँ लटका रहेगा। और यदि यहाँ जन्म लेने की योग्यता हो जावे और मरण नहीं हो तो फिर क्या होगा, फिर तो सारी व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी। इसका मतलब केवल यानी परमात्मा जब इस लोक में देखते हैं, अरे अरे मैं तो विचार मात्र कर रहा हूँ, इतने विचार मात्र करने में ही इतनी बातें दिमाग में घूम रही है, चारों तरफ जीव राशि गमन करती हुई नजर आ रही है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, केवल ज्ञानियों के ज्ञान में। अनंतानंत जीव एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन कर रहे हैं और दौड़ रहे हैं, क्योंकि अनंतानंत जीवों का प्रतिक्षण मरण हो रहा है और प्रतिक्षण विग्रह गति चल रही है। 343 घन राजू प्रमाण इस लोक के क्षेत्र में लगातार झूम 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 बस जाती जा रही हैं। सो एक कल्पना करो जरा क्या स्थिति बन रही होगी। जैसे एरोप्लेन के रूट बने हुए होते हैं ना, हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, रूट बने हुए हैं एरोप्लेन के, इधर से हवाई जहाज जा रहे हैं, हमने लगा यार कैसे ऐसे बहक नहीं जाते होंगे, क्या ये नहीं बहकते, क्या बात कर रहे हो आप, बहकेंगे कैसे, अपने बराबर रास्ते पर चल रहे हैं। इसी तरह से आकाश के प्रदेशों की पंक्तियों के ऊपर कहीं पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ऐसे प्रत्येक वनस्पति असंख्यात जीव तो ये, और साधारण वनस्पति के रूप में निगोदियाँ अनंत जीव हर समय मर रहे हैं, हर समय मर रहे हैं अपनी आयु को पूरी करके। और जब अनंत अनंत जीव इस तरह से प्रति समय मर रहे हैं तो 1, 2, 3 और 4 चौथे समय में जाकर के जन्म ले लेते हैं। लोहाड़िया जी साहब, मैं सोचता हूँ, मैं बैठे बैठे कभी देखता रहता हूँ, मैं तो ऐसा लगता है ये हो क्या रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। हम तो यही सोच रहे हैं हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, यहाँ से वहाँ ट्रैवल करेंगे, सफ़र करेंगे, बुक करेंगे। अरे अनंत अनंत जीवों की फ्लाइट, ट्रैवलिंग, सब इन आकाश के प्रदेशों की पंक्तियों के ऊपर सब बुकिंग परमानेंट है। किसको कहाँ जाना है, किसको कहाँ जन्म लेना है, कौन कितने समय बाद में जन्म लेगा, और जन्म लेने संबंधी उसकी तैयारियां बराबर यहाँ चल रही है। माने समझ लीजिए, वनस्पति के संदर्भ में बात करूं जैसे आपसे, किसी जीव को हमारे घर की बाहर नीचे
ग्रीनरी में, गमले में आकर के जन्म लेना है, वनस्पति के रूप में जन्म लेना है, बराबर। अब वो वनस्पति के रूप में जन्म लेना है तो कहीं से मर कर के आएगा ना, विग्रह गति में आकर के यहाँ जन्म लेगा, कि हाँ सा विग्रह गति में आकर के जन्म लेगा, बिल्कुल, तभी तो जन्मेगा वो। तो कहते हैं हमने एक गेहूं का दाना उस जगह पर मिट्टी के अंदर बोया और फिर पानी डाला। अब सोचना, माने उस मिट्टी में, टोडरका जी साहब, उस मिट्टी में हमारा तो बीज डालना हुआ और जीव के उसमें आकर के जन्म लेने की योग्यता हुई, जीव की जन्म लेने की योग्यता हो और यहाँ चल कर के आ जाए, उससे पहले मिट्टी के अंदर आपके द्वारा बीज डाल दिया जाएगा, अदरवाइज व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। ये कैसी क्रम नियमित व्यवस्थाएं हैं? हे सर्वज्ञ भगवान, आपके द्वारा कौन बतलाए इन सारी व्यवस्थाओं को, कौन जाने इन व्यवस्थाओं के बारे में और कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं। चलिए पढ़ते हैं कुछ प्रकरण, यहीं कुछ और 4 शब्द अपने को नए मिले, मुनिराजों के संदर्भ में भी कुछ विशेष बातें कहेंगे। कल भी कितनी गजब की बात कही थी कि मुनिराज, जल की बिंदु यदि शरीर के ऊपर पड़ी हुई हो तो वे पीछे से पहुंचते नहीं हैं। क्या 256 नंबर पेज पर नीचे कुछ पंक्तियां दी हुई है, संस्कृत पंक्तियों से ही पढ़ना है ना अपने को। मार्गोपमर्दिता धूलिः पृथ्वी प्रोच्यते बुधैः, निर्जीव इष्टकादिष्व पृथ्वी कायो मतः श्रुते, जलमान्दोलितं लोके सकर्दमं तथा भवेत्, उष्णोदकञ्च निर्जीवे मन्यद्वाक्काय उच्यते, भस्मान्नाच्छादितं तेजो मात्रं तेजः प्ररूप्यते, जीवोज्जितं च भस्मादि तेजकाय इहोच्यते, रजः पुञ्जमयो वायुर्भ्रमन् वायुः जिनः स्मृत, जीवातीतो मरुपुद्गलो वायुकाय इति ऋतः, छिन्ने भिन्नं तृणादिश्च वनस्पतिरिहोच्यते, जीवभोक्त तृणादिश्च वनस्पति वपुः स्मृतः। सकल कीर्तिकृत सिद्धांत सार ग्रंथ की ये संस्कृत मूल पंक्तियाँ थी। मनुष्य आदि से खुदी हुई धूली, मनुष्य ने किसी धूल को खोद दिया, खुदी हुई धूली, पृथ्वी खोदी हुई पृथ्वी है, खुदी हुई धूल है, और जीव रहित एवं अग्नि में पकी हुई ईंटें आदि पृथ्वी काय है। क्या जो ईंटें अग्नि में पक कर के बाहर निकली है वे सब पृथ्वी कायिक जीव नहीं हैं, अब वे पृथ्वी काय रह गए हैं। जिस ज़मीन को हमने खोद दिया है, जहाँ की भूमि को हमने खरोंच मार दी है किसी भी चीज़ से, वो सब पृथ्वी काय रह गया है। मनुष्य आदि किसे इधर उधर हिलाया हुआ करदम सहित जल, कीड़े सहित जो जल हैं, करदम माने होता है कादा, वैसे तो करदम माने कादा, कादा था, उस कादे के जल को हिलाया किसी व्यक्ति ने, तो अब वो जो जल बच गया है वो और गर्म किया हुआ व प्रासुक करने योग्य द्रव्यों के संयोग से निर्जीव किया हुआ जल अपकाय है। पृथ्वी काय क्या चीज़ है वो बता दिया, जल काय क्या है वो बता दिया। कादा नहीं समझते आप, कीचड़ की बात कर रहे हैं। कादा कीचड़ माने धूल मिट्टी में पानी पड़ा हो, बरसात का पानी से सड़क पर पड़ी हुई धूल मिट्टी में जब वो गंदगी मच जाती है तो उसे कादा कीचड़ कहते हैं, और उसमें फिर गोबर ओबर कर देवे पशु तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो हाल कैसे हो जाएंगे इस तरह के। तो ये दो हो गए, पृथ्वी काय की बात हो गई और जल काय क्या होते हैं उसकी भी बात हो गई।
भस्म से ढकी हुई आग, तेज अग्नि और जीव रहित भस्म आदि अग्नि काय है। माने पृथ्वी काय क्या होगा? जिस पृथ्वी को खोद रहे हैं वो पृथ्वी काय बची है। जिस पानी को हिला दिया है वो जल काय बचा है। माने उसमें तेज फटक दिया है तो वो काय बचा है। इसी तरह से ढकी हुई है, जैसे मान लो आग के अंगारे थे और उन अंगारों के ऊपर धूल पड़ गई, धूम पड़ गई, धुआं छा गया उसके ऊपर, अब वो काय रह गया। धूली पुंज सहित भ्रमण करता हुआ पवन, धूल के साथ में जो पवन है वो पवन, वो वायु काय है। और जीव रहित वायु, ये पुद्गल स्वरूप वायु काय है, जीव रहित जो वायु है। छेदे हुए या काटे हुए घास आदि वनस्पति और जीव रहित तृणादि वनस्पति काय हैं। इस प्रकार प्रथम व द्वितीय भेद के उदाहरण दिए गए हैं। माने पहला जो सामान्य जीव है या फिर पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, इसमें जीव नहीं है, जीव रहित के ये सब उदाहरण दे दिए गए हैं। एतेषां प्रोक्तनो भेदः किंचित प्राणाश्रितो मतः पृथिव्यादीनां द्वितीयस्तु केवलं जीवदुर्गः। सकल कीर्तिकृत सिद्धांत सार। इन पृथ्वी आदि प्रथम पृथ्वी आदि रूप भेद कुछ जीव सहित हैं और दूसरा भेद सर्वथा जीव रहित है। माने जो पहले वाला जो जीव कहा ना पृथ्वी, अब उसमें जीव है या नहीं है, बोले दोनों तरह की बातें लागू होगी। फिर हमने कहा कि ये पृथ्वी काय, बोले तो नियम से जीव रहित ही है। इस शब्द से प्रथम भेद को सचित्ताचित्त मिश्र और द्वितीय भेद को अचित्त बतलाया है। भाई चार चार भेद बतलाए थे, अब इन चार चार भेदों में से जो पहला भेद है वो सचित्त भी हो सकता है, अचित्त भी हो सकता है, मिश्र भी हो सकता है। जो दूसरे नंबर वाला जो भेद बतलाया है, या इस दूसरे नंबर भेद वाले में क्या बतलाया है कि बोले वो अचित्त ही है नियम से। क्या देखिए, पुड़वी पुड़वी कायो, पुड़वी काओ या पुड़वी जीवो ये साहारणो ये मुक्को शरीर गहिदो भवंतरिदो। सरवार सिद्धि पूज्यपाद स्वामी द्वारा ये वहाँ का कोट किया हुआ है, कहीं का कोटेशन है, सरवार सिद्धि से लिया होगा इन्होंने। साधारण पृथ्वी, पृथ्वी साधारण पृथ्वी तो पृथ्वी है। जीव रहित पृथ्वी, पृथ्वी काय है, वही चार भेद बतला रहे हैं दोबारा। जीव सहित पृथ्वी, ये पृथ्वी कायिक है। और पृथ्वी रूप शरीर धारण करने के लिए विग्रह गति से आता हुआ जीव, वो पृथ्वी जीव है, बराबर। तो इसमें कोई बाधा नहीं है, अब तक तो याद हो गए होंगे आप लोगों को, पक्की हो गई होगी ये सब बातें। इस गाथा में प्रथम भेद को साधारण बतलाया है। साधारण उसे कहते हैं जो भिन्न भिन्न दो पदार्थों में समान रूप से है, उसे साधारण कहते हैं। अतः यही सिद्ध होता है जल के छानने से मोटे तरस जीवों की ही रक्षा होती है, न कि जल कायिकों की, और उनकी रक्षा के लिए ही मुनि प्रासुक जलपान करते हैं। ये बड़ी एक सुंदर बात यहाँ ध्यान देने योग्य है। बहुत ही मार्मिक विषय वस्तु यहाँ बतला रहे हैं मुनिराजों के संदर्भ में। माने क्योंकि वे स्थावर जीवों की विराधना नहीं करते, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्थावर जीवों की विराधना चूँकि मुनिराजों के माध्यम से नहीं होती, और श्रावकों को भी ये कहा है कि वृथा स्थावर जीवों की विराधना नहीं करनी चाहिए। तो आप क्या करें साहब? तो ये कह रहे हैं उसको केवल छानने मात्र से वो अचित्त नहीं हो जाएगा। क्या छना हुआ जल है, उसके बावजूद भी वो अचित्त नहीं हो गया है क्या? इसलिए उसमें त्रस जीव तो नहीं है, लेकिन एकेंद्रीय जीव का सद्भाव है, वहाँ सद्भाव संभव भी है। इसलिए कह रहे हैं मुनिराज उस जल को ग्रहण नहीं करते, मुनिराज प्रासुक जल को ही ग्रहण करते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये कहने वाले हैं, थोड़ा दिल थाम के बैठिएगा
मेरे पास तो जो वचन लिखे हुए हैं मैं उन वचनों को मात्र पढ़ रहा हूँ। योगेश मामा, मैं तो सिर्फ उन वचनों को पढ़ रहा हूँ, थोड़ा गंभीरता से देखना। सूर्य सागर जी महाराज कितनी दृढ़ता से क्या प्रतिपादन कर रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं, जरा उसे ध्यान से देखें। पेज नंबर 257, संयम प्रकाश ग्रंथ उत्तरार्ध जो चल रहा है, अंतिम लाइन, मुहूर्तम गालितम तोयम इत्यादि श्लोक में चने हुए जल में एक मुहूर्त तक, प्रासुक में दोपहर तक क्या, और उष्ण जल में 8 पहर तक जीव नहीं होते। ठीक है, ऐसा विधान है। सो भी फिर भी ऐसा होने पर भी त्रस जीवों की उपेक्षा से है, त्रस जीवों की उपेक्षा से है। माने यहाँ त्रस जीव नहीं है, बस उनको ही उपेक्षित करके, त्रस जीवों को ही उपेक्षित करके इन्हें प्रासुक कहा गया है। हरित के आदि योग से प्रासुक व उष्ण जल में तो वर्ण रसादि द्वारा जल स्वभाव में परिवर्तन होने के कारण से जल कायिक जीव नहीं पड़ते। गालित जल में तो होते भी रहते हैं। गालित जल में तो मुनिराज वर्षा के पानी व उस पानी से गीली जमीन में गमन नहीं करते हैं, क्योंकि वह पृथ्वी जल के कारण सचित्त है। कौन कहे ये बात क्या कह रहे हैं? वापस पढ़ूं एक बार क्या लिख दिया इन्होंने। हमारे पंडित चैन सुखदास जी न्याय तीर्थ साहब जयपुर के महान प्रकांड विद्वानों में हुए हैं अपने समय के। उन्होंने भी प्रकाशित करवाया है संयम प्रकाश ग्रंथ को बहुत दृढ़ता से। जरा देखो चर्या क्या होती है, समझ में नहीं आया? वापस देखो क्या कह रहे हैं। मुनिराज वर्षा के पानी में या पानी से गीली ज़मीन में गमन नहीं करते। मुनिराज गीली ज़मीन में गमन नहीं करते क्या? समझ में आ रही है क्या बात? देखिए और ऊपर से पढ़ता हूँ। हरितक्यादि योग से क्या, प्रासुक व उष्ण जल में तो वर्ण रसादि द्वारा जल स्वभाव में परिवर्तन होने के कारण से जल का एक जीव नहीं पड़ते। हरितक्यादि योग से का मतलब ऐसा समझ लीजिए उसके अंदर हरडे वगैरह डाल दी, ऐसे कोई चीज़ मिला दी किसी वस्तु में और उसके योग से उसको प्रासुक कर दिया गया। जैसे पानी में लवंग डाल करके, पानी में सौंफ डाल करके इस तरह से उसको कर देते हैं ना, ये प्रासुक कर दिया। या फिर उष्ण जल को उबाल लिया, गर्म कर दिया, उसमें तो वर्ण बदल गया, उसका रस बदल गया। तो ऐसे जल के स्वभाव में तो परिवर्तन हो गया, उसमें जल का एक जीव नहीं पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन गालित जल में तो होते भी रहते हैं क्या? अभी ये कह रहे हैं कि जो कच्चा था क्या, उसमें तो होते रहते हैं, और मुनिराज वर्षा के पानी में या गीली ज़मीन में गमन नहीं करते। ये कितनी खतरनाक बात है भाई साहब। कौन कहे? सामने से लिख रहे हैं आज के साधुओं को पढ़ना चाहिए। आज ही के साधु तो लिख रहे हैं क्या, या आज ही के साधु ने तो लिखा है। इससे ये निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ, जो व्यक्ति ये लिख रहे हैं कि मुनिराज को बरसात से गीली ज़मीन पर गमन नहीं करना चाहिए क्या, गालित मतलब कच्चे जल की बात कर रहे हैं यहाँ। चना हुआ कच्चा जल भी यदि हो ना, तो उसमें भी जीव उत्पन्न होते हैं, हो सकते हैं। एक इंद्रिय जीव तो उसमें होगा ही। जो पानी है, वो पानी यदि छना हुआ है तो छने हुए पानी में त्रस जीव तो नहीं है, और श्रावक की इतनी मर्यादा है कि वो त्रस जीवों की विराधना से बचेगा। लेकिन स्थावर जीव तो हैं, एक इंद्रिय जीव तो है, जल का एक जीव तो है।